हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूँ सुजीत सर और आपको मैं बता रहा हूँ आज मैथ। ठीक है, आपको क्या बता रहा हूँ? मैथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ आपको जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से देखिए। तो मैथ जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है सो समझिए। तो मैथ जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि मैथ में आपको हम पढ़ाएंगे वो ये है, देखिए गौर से। कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से। क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है राइट डाउन। देखिए, कहता है ये क्वेश्चन राइट डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट डाउन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कर रहा है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा होगा, देखिए कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी दशमलव के रूप में एक्सपेंशन कीजिए, यानी विस्तार कीजिए, उसको दिखाइए। तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसका मतलब समझ लीजिए, आपको हिंदी में हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में अगर आपको समझाएं तो हिंदी में यह जानिए, इसको बनाना पड़ेगा, सीधा बात समझिए। यानी पहला नंबर में, इससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव का मान क्या आएगा? अशांत वाला को छूना नहीं है, अशांत वाला को छूना नहीं, क्योंकि क्या कर रहा है? टर्मिनेटिंग। आप लोग अपना हिंदी मीडियम जो है वो हिंदी किताब सामने रखिए और दूसरा क्वेश्चन को देखिए, अंग्रेजी वाला भी देख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जो शांत दशमलव है उसको क्या करना है? उसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसमें क्या क्या है। तो देखिए आपको है इसमें क्या, तो आप जानते हैं कि पहला नंबर हमारा क्या था? शांत दशमलव था। हमारा क्या था? पहला शांत दशमलव, तो ये वाला शांत दशमलव था। दूसरा नंबर भी क्या था? शांत दशमलव था। दूसरा नंबर भी क्या था? शांत दशमलव था। तीसरा नंबर भी क्या था? जिस पर टिक मार रहे हैं वो सब क्या था? शांत दशमलव था। और अगला देखिए ई वाला क्या था? अशांत था, तो इसको काट दिए। ठीक है, अशांत था तो इसको काट दिए। तो जो जो शांत दशमलव है उसको अभी हम लगा देते हैं, अभी उसका मान निकाल कर भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये अशांत था। ठीक है, ये अशांत था। तीसरा ना अशांत था रे, तो बोला ही नहीं। देखिए ये भी शांत था, ये भी शांत था, ये वाला अभी कुछ देर पहले हम बनाए हैं। ठीक है, आपको ये वाला अशांत है, ये वाला क्या है? 1600 है, इसका मतलब क्या था? शांत था। ये क्या था? शांत है। ये वाला क्या है? शांत है। ठीक है, तो सही जितना है वो सब क्या है? शांत है। अब देखिए, और पचमा जो है वो 343 यानी 7 आ रहा था, इसका मतलब क्या था? अशांत था। क्या था? अशांत, अशांत है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो काट रहे हैं वो अशांत है। अब देखिए ये भी क्या है? शांत है। ये वाला क्या है? शांत है। ये वाला क्या है? शांत है। अब देखिए ये वाला क्या है? अशांत है। ये वाला क्या है? अशांत है। तो देखिए ये वाला अशांत है, ये वाला क्या है? शांत है, ये वाला
शांत है, तो लो चिन्ह मार दिए। देखिए ये वाला क्या है, आगे देखिए ये वाला क्या है, ये वाला शांत है, ठीक है, और ये वाला क्या है, अशांत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां जो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन डेसिमल है, उसको बनाना नहीं है। केवल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो शांत दशमलव है, उसका अभी तो हम बता दिए ये वाला शांत है कुछ देर पहले, लेकिन अब कहता है उसका मान निकाल के हमको दिखाइए। तो इसका मान 13/3125 है, ठीक है। तो मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान निकालने के लिए देखिए मान निकालने के लिए कितना है बोलिए तो, 13/3125, ठीक है, 13/3125, ठीक है। अब देखिए 13/3125, तो आपको अभी ये बताए हैं हम कि ऊपर वाला को छेड़छाड़ करेंगे, ऊपर वाला को छेड़छाड़ करना है कि नहीं, नहीं, ऊपर वाला को छेड़छाड़ करना है नहीं, तो ऊपर वाला को नहीं छेड़छाड़ करेंगे तो ऊपर 13/3125, तो तोड़ लीजिएगा 3125 को फैक्टराइजेशन में तोड़ लीजिएगा, तो 5 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 5 से लगेगा तो कितना होगा, 625 होगा, ठीक है, 5 6 के 30, 5 से कीजिएगा तो 5 25 125 हो जाएगा, 5 से कीजिएगा तो 5 25, 5 से कीजिएगा तो 5, 1 2 3 4 5 वो है, इसका मतलब 5 का पावर क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब देखिए इसको ले कैसे जाएंगे, ये देखिए, तो हमको चूंकि नीचे में, ऊपर वाला को तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो नीचे में यानी ये वाला मान में, ये वाला मान में हमको 2 का पावर n, नीचे वाला मान में 2 का पावर n और 5 का पावर n लाना रहता है, यानी बराबर लाना रहता है। तो n की जगह पर कितना है बोलिए, 5 है, n की जगह पर कितना है, 5 है, तो 5 का पावर 5 तो है, लेकिन नहीं क्या है, तो 2 का पावर 5 नहीं है, तो क्या कीजिए 2 को पावर 5 से गुना भी कीजिए और 2 का पावर 5 से भाग भी कीजिए, और जैसे ही भाग कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आधारित हो जाएगा, किस पर फॉर्मूला आधारित हो जाएगा, सो देख लीजिए, ये फॉर्मूला आधारित हो जाएगा किस पर, a का पावर m और b का पावर m, तो जैसे ही दोनों पावर सेम रहता है तो इसका मतलब इसका मान हो जाता है ab का पावर m, फॉर्मूला लिख लीजिए बढ़िया से, ab का पावर m हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो हम बना रहे हैं ये वाला, ऊपर वाला जो हम बना रहे हैं सो देखिए, तो ऊपर जो बना रहे थे वो 13 गुने 2 का पावर 5 यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे 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 इसको 5 दूना 10, 10 का पावर 5, क्योंकि फार्मूला से, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 13 और गुने 32 बट्टा 10 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, एक पर कई गो जीरो, 5 गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। बिल्कुल आपको हम बेसिक से ले चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, 32 को 13 से गुना कीजिए, तो आपके सामने में कर देते हैं 32 गुने 13, ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 3 6 9 2 11 के 1 हासिल 1, 416, तो 416 बट्टा 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए देखिए 416, अब देखिए नीचे कई गो शून्य है, जीरो देखेंगे, गिनिए 1 2 3 4 5, कै गो है, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ से गिनिए अंक 416 में
1 2 3, 3 गो है, कई गो कम है, 2 गो, तो शून्य बैठाइएगा, 3 1 4 आ 1 5 आई पॉइंट, आई के बाद पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो पहला के लिए इतना बनाना होगा और तब आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा भी बना देते हैं, इतना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, आप खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम 1 2 बताएंगे, इसके बाद खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। और ऐसे नहीं बनेगा तो सब सवाल हम बनाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? 17/18। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आसान ही है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8, 17/8। तो इसको डायरेक्टली आप भाग दे सकते हैं, नहीं उस फॉर्मूला पर कहते हैं तो हम वैसा कर देंगे। तो देखिए 17 बट्टा इसको 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 17 बट्टा 2 का पावर कितना? 3। तो 2 वाला है तो हमको क्या कम रहा है? 5 वाला, तो 5 का पावर क्यू दे दीजिए, आप बट्टा 5 का पावर क्यू दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको 5 25 5 125, तब 17 गुने 125 बट्टा 2 का, इसको 5 दूना 10, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब 1 पर 3 गो जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए 17 को क्या कीजिए, 125 से गुना कीजिए, यानी 125 गुने 17 गुना कीजिए। तो देखिए 7 5 35 के 5, 3 बचेगा, 7 दूना 14 3 17, 7 हासिल 1, 7 1 8, 7 5 35 5 3 14 3 17, 1 7 1 8। आगे देखिए 5 2 1, ये हो गया 5 8 7 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 3 11, 2125, यानी ये हो गया 2125 बाई 10 का पावर 3 का मतलब 1 2 3। अब देखिए 3 अंक के बाद तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दीजिएगा तो 2.825, यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर यही होगा, ठीक है। चूँकि हमको फॉर्मूला पर बनाना है, इसलिए चूँकि यह हमको फॉर्मूला पर बनाना है, इसलिए ये फॉर्मूला पर ऐसे बना है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट, चूँकि आसान है इसलिए आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, लेकिन आसान जब नहीं रहेगा तो भाग देना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। और हमको पहले ही कंडीशन दे दिया है कि बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना भाग का प्रक्रिया के गए हुए इसको बनाइए, तो फार्मूला आधारित पर आसानी से बन जाता है। इसलिए तो फार्मूला जो गणितज्ञ थे वो इसलिए तो फार्मूला बनाए हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए इसको आप, अगर किसी का मन होगा कि हम भागे दे के आंसर ले आएंगे, तो देखो वो तरीका है। सीधा क्या कीजिएगा, 17 को भाग कीजिए कितना से? 8 से, तो 8 दूना 16, बच गया 1, पॉइंट दीजिएगा तो 0, फिर 8 एकान 8, बच गया क्या 2, फिर 8 दूना 16। अब देखिए 0 0, तो हो गया 4 बचा, तो 8 पंचे लो, इसी 40 से 40 कट जाएगा, यानी 0 0 या कट जाएगा। तो आपको क्या बताए थे हम पहले ही कि शांत दशमलव है, इसका मतलब क्या है, शेषफल में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ शेषफल में 0 आ रहा है जी, शेषफल में 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अब देखिए इसका मतलब 2.125 यहाँ भी आया है और यहाँ भी, तो इस तरीका से बनाई चाहिए। लेकिन हमको कंडीशन दिया हुआ है कि बिना लंबी प्रक्रिया के, तो बिना भाग में गए फॉर्मूला पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है।
तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए 64 बचा 455 काटे हुए हैं, पहले ही आपके सामने में काटे क्योंकि पीछे बनाए थे। तो 64 बट्टा 455, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। अब देखिए 15 बट्टा 1600 है, 15 बट्टा 1600। अगिलका को तो तीसरा तो बनाना ही नहीं है क्योंकि अशांत वाला को तो हमको छूना ही नहीं है। ठीक है, छूना यानी हमको कंडीशन दे रहा है, दो लड़का और लड़की, तो हमको कह रहा है कि लड़की को पढ़ाना ही नहीं है, तो खाली किसको पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। चाहे मान लो पीटने की बात है तो हमको कंडीशन रहेगा कि पीटना है कि लड़का को, तो लड़की को तो हम पीट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है, केवल शांत वाला को, तो अशांत को से तो कोई मतलब ही नहीं। तो 15 बट्टा कितना है, 1600 है। 15 बट्टा कितना है, 1600 है। तो देखते हैं यहां बनाकर बन जाना चाहिए 15 बट्टा 1600। तो देखिए, तो आपको हम बनाए हुए हैं 15 बट्टा 1600 को। तो देखिए 15 बट्टा 1600 को 15 अब बट्टा 1600 है, तो 1600 है तो इसको क्या करें, पच्चीस चौका 100, 25 चौका 100 गुने 16। ठीक है, अब इसको कर लेंगे अच्छा से।